24 दिसंबर 2023 को एक रैली होती है, आदिवासी रैली। उसके बाद ठीक 1.5 महीने बाद बंधु तिर्की मुख्य संयोजक के रूप में होते हैं और उन्होंने एक रैली का आयोजन किया है मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव है। पिछले साल 24 दिसंबर को एक रैली आयोजन की गई थी, ठीक उसके बाद अभी फरवरी में रैली आयोजन किया। आखिर क्या मकसद? देखिए, जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो पूरे देश भर में पिछले वर्ष किया गया, ये कुछ नहीं, इनका समाज को बांटने की जो नियत हमेशा से रही है, मंशा रही है, ताकि बांटो और राज्य करो वाला जो इनका रहा है। ये क्यों हुई? जब इनकी सरकार है केंद्र में, तो ये वहाँ से संशोधन करवा सकते हैं, बिल ला सकते हैं, मगर ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से संभव नहीं। ये जो है दूसरी तरह की अपनी चाल खेल रहे हैं। एक तरह से तो इन्होंने हमारा धर्म कॉलम कोड हटा के हमें डिलिस्ट कर दिया, दूसरी तरफ जो है ये डिलिस्टिंग का डर भय वैसे धर्मांतरित आदिवासियों को दिखा रहे हैं। कहते हैं कि हिंदू धर्म में वापसी करो, नहीं तो डिलिस्ट कर दे जाओ। तो जो हिंदू धर्म ईसाई में चले गए, अगर वो डिलिस्ट होंगे तो जो हिंदू धर्म में चले गए वो क्यों नहीं डिलिस्ट होंगे? तो ये बातें जो है ना, पाखंड वाली बातें करना बंद करें ये लोग। और जो बाबूलाल मरांडी जी ने भी जो कहा था उस रैली में, तो हमने देखा था, जो लाइव हमने इसका टेलीकास्ट देखा था कि बहुत सारे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, उनको इस रैली में आने का मुख्य एजेंडा ही नहीं पता था। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ हिंदू आदिवासी से ज़्यादा हिंदू धर्म की बात हो रही है। उनमें से बहुत लोगों को जब जानकारी दी तो वो भड़क भी गया। इस वर्ष जो है बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा जो है 11 फरवरी को विशाल जनजातीय सम्मेलन का जो उन्होंने घोषणा की, जिसमें वो उन्होंने कहा कि हम आदिवासी समाज यहाँ पर लोग के जब आएंगे तो उनको हम उन सब उपलब्धियों को जो भाजपा ने उनके हित में किया है उसको गिनाएंगे, उनको जानकारी देंगे। और उन्होंने आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति पद पे बैठाना, झारखंड अलग राज्य करना, आदिवासी मंत्रालय, जनजातीय दिवस का घोषणा धरती आबा के जयंती के नाम पे करना, और नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिमंडल में 8 आदिवासियों के होने का उन्होंने बात कही। ये उपलब्धि वो बताना चाहते हैं। मैं ये बाबूलाल जी से मैं कहना चाहूँगी कि ये सब उपलब्धियों को किनारे कीजिए, क्योंकि ये झूठ फरेब से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको गिनाने से कोई मतलब नहीं। आपकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि आज के डेट में है ना, वो है कि आपने आदिवासियत को ख़त्म कर दिया। आपने आदिवासी हो के आदिवासियत को ख़त्म करने का काम किया। भाजपा ने हमारे जो पहचान को, हमारे हक संवैधानिक हक अधिकार को हमारे कॉलम कोड के माध्यम से जो था उसको मिटाने का काम करके ये किया। ये इनकी उपलब्धि है। ये क्योंकि कॉलम कोड जो जनगणना के प्रपत्र में होता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन जो मुख्य रूप से, और जो 7वां जो हमारे आदिवासी समुदाय, सबके अपने अपने आबादी के आंकड़े बनते, आंकड़ों के आंकड़ों पर प्रतिशत बनता है। प्रतिशत पे ही आधारित नीति निर्धारण योजनाएं। तो आपने तो हमारा सब कुछ खत्म किया। आज के डेट में बतौर आदिवासी हम अपनी पहचान दर्ज नहीं कर, दस्तावेज से ही गायब कर दिया, तो फिर इन सब गिनतियाँ गिनाने का कोई मतलब नहीं होता। और फिर हम लोग जो है इसी बात को लेके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था 27 जनवरी को, और हमारा अब 8 फरवरी को जो है बापू वाटिका से लेके जो है राजभवन तक का पैदल मार्च होगा। वहाँ जनसभा करके हम भाजपा को, हम केंद्र सरकार को हम आईना दिखाना चाहते हैं कि जो आप काम कर चुके हैं उसको हम पूरे आदिवासी समाज को बता रहे हैं। और सिर्फ इस झारखंड में ही नहीं, दूसरे राज्य के भी आदिवासी जो डिलिस्टिंग की रैली को लेके चिंतित थे, वो लोग भी आज के डेट में डिलिस्टिंग के खिलाफ में अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से बड़े आंदोलन की भी घोषणा कर रहे हैं। तो ये माहौल भाजपा ने, मतलब वो हमारे खिलाफ जो करने चला था, अब उल्टा इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। तो हमारा जो इन्होंने सब कुछ जो ख़त्म कर दिया है, हमारे संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करने का काम किया है, हम इस बात को कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे और इसी एकता के माध्यम से हम लोग जो आज यहाँ पर विशाल जो आप जन समूह देख रहे हैं ना, ये
दर्शाता है कि आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए कितना जागरूक हो चुका है। और हम लोग जो है इसका जो है नतीजा जो भुगतने के लिए भाजपा तैयार हो कि उन्होंने जिस सोचा कि आदिवासी भोला भाला है, इसको किसी भी तरह से बरगला के हम अपनी जो राजनीतिक रोटी हम लोग सेक लेंगे, वो अब कतई नहीं होगा। हम लोग एकजुट हैं, हम लोग सजग हैं और हम लोग अपने समाज को बचाने के लिए हर जोड़ कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका नतीजा भी भाजपा को देखने के लिए मिलेगा। मैम, एक कल राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर रांची पहुंच रहे हैं और भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां की सरकार का लुटिया डुबो देते हैं। वहाँ की सरकार का डुबिया लूट देंगे, मगर आप ये देखिए, ये तो फिर जिस तरह से भाजपा ईवीएम को मैनेज कर रही है, जिस तरह से लोकतंत्र को तोड़ने का, आप तो यही पर देख लीजिए ना, हमारे जो वर्तमान जो तत्कालीन प्रधान मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने किस तरह से व्यवहार किया, बिना किसी पुख्ता सबूत के इन्होंने ईडी का इतना ज़बरदस्त खेल करके उनको हिरासत में ले लिया। तो आदिवासी समाज इस सब चीज़ को देख के और आक्रोशित हो गया, एकजुट हो गया कि एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए आदिवासी के साथ की ये दुर्गति कर सकती है भाजपा, तो हमारे अन्य समाज के साथ जिसका इन्होंने सर्वनाश कर दिया उसके साथ ये क्या करें। इसलिए ये आक्रोश, बल्कि ये पोलराइज उस तरह से हो रहे हैं हम लोग। कल फ्लोर टेस्ट है विधानसभा में, बीजेपी के वाले कह रहे हैं कि उनके विधायक एकजुट नहीं है, इसके लिए हैदराबाद चले गए। अरे तो कौन सी नई बात हुई है, बल्कि जिस तरह का दबाव यहाँ पर बन रहा था, अच्छा ना इत्मीनान से रहेंगे, जब फ्लोर टेस्ट होगा वापस आ जाएंगे, कौन से भाग गए, आएंगे वापस लोग। और भाजपा जो दूसरे पे तो उंगली उठाने में जरा भी देर नहीं करती है, मगर वो खुद क्या कर रही है वो पहले देख ले। कीचड़ में कमल खिला है और वो कीचड़ तक गले गले तक डूबे पड़े हैं ये लोग, और ये जो है इस तरह की जो बातें करते हैं इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और हम लोग एकजुट हैं, सभी गठबंधन के साथी एकजुट हैं और ये फ्लोर टेस्ट में साबित हो जाएगा, सरकार यहाँ पर दोबारा बनेगी हमारी। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री गीता सिंह उरांव है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज जो रैली है वो आदिवासी को एकजुट करने के लिए, साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार को लेकर भी कहा कि हेमंत सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको जिस प्रकार से बीजेपी ने फंसाने का काम किया, ये सभी आदिवासी लोग देख रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। धन्यवाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.